हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी का एक और पार्ट, एक और सिम्टम्स शेयर करने जा रही हूँ, जिस सिम्टम्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सच में फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत से ज़्यादा परेशान रही और बहुत ज़्यादा उस समय मेरा माइंड जो है नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि वो सिम्टम्स है ही ऐसा जिसकी वजह से कोई भी जो मदर है या हस्बैंड है, मतलब फैमिली वाले हैं, वो डर जाते हैं एकदम से, है ना। और स्पेशली अगर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें फेस करना पड़ जाए। बड़ी बेटी कंसीव हुई थी और मैंने करीबन 3 दिन मुझे ऊपर हुए थे। 3 दिन ऊपर होने के बाद मैंने जो है किट से टेस्ट किया था, ठीक है। टेस्ट में जो लाइन थी वो हल्की थी, लाइन डार्क नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में लाइन जो है वो हल्की आई थी, डार्क बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो ठीक है, समटाइम्स क्योंकि हार्मोन्स कम, एचसीजी हार्मोन्स का लेवल थोड़ा कम रहता है इनिशियल डेज़ में, अगर हम लोग जल्दी चेक कर लेते हैं तो इस वजह से भी जो लाइन जो है वो हल्की आ जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। तो 1 हफ्ते बाद चेक करो तो वो लाइन जो है कुछ थोड़ी सी डार्क, मतलब फिर टाइम टू टाइम वो लाइन जो है वो डार्क हो जाती है, जैसे ही हमारी बॉडी में एचसीजी का जो लेवल है, एचसीजी हार्मोन्स का लेवल है, वो जितना कि हमें चाहिए होता है उतना हो जाता है अगर, तो वो लाइन जो है वो डार्क हो जाती है, ठीक है। बट मैंने जैसे 3 दिन, जब पहले मैंने 3 दिन में चेक किया था तभी भी वो डार्क नहीं थी, बट मैंने 1 हफ्ते बाद चेक किया था तभी भी वो डार्क नहीं थी, तभी भी वो हल्की ही लाइन आई थी। अब इसके अलावा बेटू नहीं बेटा, तो इसके अलावा जब ठीक है तभी वो डार्क नहीं आई थी। और सडनली क्या हुआ कि मेरे को जो पैल्विक एरिया है, मतलब मेरा लोअर एब्डोमिनल पार्ट, जहाँ पर हम सबको प्रेगनेंसी के टाइम पे एक हैवीनेस से, है ना, हमारा लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो है, पैल्विक एरिया पार्ट जो है हमारा, वहाँ पर मुझे एक हैवीनेस, तो चलो ठीक है, हमारा वेजाइनल पार्ट पूरा ही हमें एक हैवी पन-सा में फ़ील होता है प्रेगनेंसी में, वो तो बहुत नेचुरल सी, बहुत नॉर्मल सी बात है, जो कि ऑलमोस्ट सभी महिलाएं फ़ील करती हैं, पूरा वेजाइनल एरिया में एक हैवीनेस सा फ़ील होना। बट पैल्विक एरिया में एक क्रैम्पिंग, एक पेन कंटिन्यू, एक चुभन वाला जो पेन है वो सबको नहीं फ़ील होता है, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं मेरी तरह हैं जो फ़ील करती हैं चुभन को, बट मैंने भी चुभन फ़ील की थी। अब चुभन में इतनी ज़्यादा, मतलब कि वो डे बाय डे जो है बढ़ती जा रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब परेशान हो गई थी, सोते, चलते, उठते, बैठते, मतलब अब सारी एक्टिविटी के टाइम पे वो चुभन जो है आपकी कंटिन्यू चुभते रहता है। ऐसा लगता है कि मुझे लेफ़्ट साइड में कुछ चुभता रहता था, कंटिन्यू चुभन, मतलब थ्रू आउट 24 आवर्स, मतलब सो, उठो, बैठो, जागो, घूमो फिरो, कुछ भी करो तो उसमें चुभन हुए। अब क्या हुआ कि चुभन के साथ क्या हुआ कि मुझे एक आध दिन में वो मुझे एक ब्राउनिश सा, थिक ब्राउनिश डिस्चार्ज जो है वो मुझे होने लग गया, ठीक है। थिक ब्राउनिश डिस्चार्ज के साथ साथ फिर जैसे ही मुझे 2-4 दिन थिक ब्राउनिश डिस्चार्ज रहा, उसके बाद उसमें जो है स्पॉटिंग, मतलब कि ब्लीडिंग मुझे चालू हो गई, ठीक है। जैसे ब्लीडिंग हुई तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी नेगेटिव हो जाएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, तुरंत से डॉक्टर के पास गई। तभी ये पता चला कि समटाइम्स जो है कि हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड हार्मोन्स है, जो एचसीजी हार्मोन्स का लेवल है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज़ करने के लिए सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी में जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल रहती है, समटाइम फेल हो जाती है, उसका रीज़न होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए जो सपोर्टिंग हार्मोन्स है वो है हमारा एचसीजी हार्मोन्स, जो कि हमारे किट में, यूरिन में हम लोग चेक करते हैं, तो वो एचसीजी हार्मोन्स का लेवल ही उसमें चेक होता है। उसी से हमारा जो किट में जो आता है पॉजिटिव नेगेटिव वो आता है। इसकी वजह से जो है मेरी जो प्रेगनेंसी है वो रिस्क में आ गई थी। रिस्क में मुझे पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया था पेट में, ठीक है। तभी डॉक्टर ने किया, जैसे उनको समझ में आया कि मेरी बॉडी में जो भी हार्मोनल जो भी कमी आ गई है मेरी बॉडी में, तो फिर उनको लगा रिस्की है, तो उन्होंने मुझे जो है हार्मोनल इंजेक्शंस जो लगते हैं, ठीक है, और साथ में मतलब एचसीजी के हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं हम लोग को, और साथ में प्रोजेस्टेरोन की जो है वो मेडिसिन हम लोग को टैबलेट दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो हार्मोनल जो ट्रीटमेंट चलता है, जो कि जिससे हमारी प्रेगनेंसी सपोर्ट होती है और वो सक्सेसफुल बन जाती है मोस्ट ऑफ टाइम। सम टाइम्स वो फेल भी हो जाती है हार्मोनल कमी की वजह से, ठीक है, या टाइम पे अगर आप ट्रीटमेंट ना लो तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है, ब्लीडिंग या कोई भी कलरफुल डिस्चार्ज आपको हो रहा है, तो मेडिकल ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है इस केस में स्पेशली। तो मैंने टाइम से ले लिया था, तो इस वजह से जो है मेरे को मतलब मेरी प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल रही, बट प्रॉब्लमेटिक रही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बेड रेस्ट हो गया था ब्लीडिंग की वजह से। और मेरे को उस समय बोला गया था कि पैरों को जो है, मुझसे कई लोग कमेंट करते हैं, तो मेरे को कुछ लोगों में मैं आंसर दे पाती हूँ कि आपने पैरों को जो है, जब भी सही की प्रॉब्लम हो, स्पॉटिंग हो, तो अपने पैरों को जो है तकिया लगा लो, पैरों के नीचे, पैरों वाला हिस्सा जो है ऊंचा कर लो, ठीक है। पैरों को ऊंचा कर लेना चाहिए, पैरों को नीचे ब्लस्टर, तकिया या पूरा बेड को ही, हमने तो उल्टा, मतलब पैरों को, पैर की साइड में बेड को जो है ईंटें लगा के थोड़ा ऊंचा ही कर दिया था,
देखिए ऊंचा ही रहे हर टाइम, कौन बार बार तकिया लगाए। लेकिन 5.5 मंथ में जो इंजेक्शन थे और जो मेडिसिन थी वो फिर मेरी बंद हो गई थी। बट आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मतलब मैंने इतना लंबा टाइम तक ये वाला पेन बेयर किया था। मतलब सम टाइम इतना ज़्यादा पेन हो जाता था, मतलब कि मुझे पूरी मतलब मैं दीवार पकड़ पकड़ के इस तरह से मतलब 1-2 कदम भी चल पाती थी। इतना ज़्यादा पेन मुझे पेट में बना रहता था कंटिन्यू, लोअर पार्ट में मेरे इतना ज़्यादा पेन मुझे क्रोनिक से ऐसे करके चुभन सी और चुभन सी कंटिन्यू, मतलब बहुत ही अजीब सा पेन होता है, जिसको होता है वही जानता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चुभन सी बनी रहती है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आप लोगों को भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत से आप लोग डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि ये वाला पेन जो है, इसमें समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि मिसकैरेज भी हो सकता है। कमर दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, हाथ दर्द, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। चक्कर आना, उल्टी आना, है ना, जी मचलना, ये बहुत कॉमन चीज़ें। लेकिन अगर चुभन है कुछ, है ना, कुछ चुभन है, और स्पेशली अगर दर्द आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ रिस्क है हमारी प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो इस तरह से हमको तुरंत से कंसल्ट करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए दोस्तों। और साथ में खुद से भी कुछ हैवी वर्क को अवॉइड करना चाहिए। वैसी प्रेगनेंसी में हैवी वर्क अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल डेज़ के आप जो भी आप वर्क करते हैं उसको भी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। अननेसेसरी जो सीढ़ियाँ जो है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना, कुछ भी हैवी जो भी जर्नी है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी प्रेगनेंसी को सेव कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर जो है इसमें मेन रोल उन्हीं का रहता है। तो बेस्ट यही रहेगा, बेस्ट एडवाइस कि अगर किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, पेन है और बर्दाश्त से बाहर है, कंटिन्यू चुभन है, कुछ ऐसा कलरफुल डिस्चार्ज है ना, या कुछ भी इन्फेक्शन है और समटाइम्स और ब्लीडिंग हो रही है, तो स्पेशली आपको ज़रूर एक बारी कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों को 9 मंथ तक भी इस प्रॉब्लम चलती है, बट फिर भी सक्सेसफुल बेबी डिलीवर हो जाता है। बट समटाइम नहीं भी होता है, कुछ अनलकी भी लोग रहते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये ज़रूर हेल्पफुल एंड सपोर्टिंग लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।